बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को और पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, ये वेजिटेटिव वर्ड जो यहाँ पर इस्तेमाल हो चुका है, इससे क्या मुराद है? तो वेजिटेटिव पार्ट्स जो हैं प्लांट के, वो पार्ट्स होते हैं जो प्लांट इन पार्ट्स को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करवाता है, यूज़ करवाता है। जैसे कि स्टेम हो गया, लीव्स हो गया और इसके अलावा रूट्स हो गए। ये क्या होते हैं? ये प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाए जाते हैं। और ये प्रोपेगेशन जो वर्ड जो है, इससे क्या मुराद है? प्रोपेगेशन से मुराद है सिंपली रिप्रोडक्शन। प्रोपेगेशन की बजाय आप लोग यहाँ पे रिप्रोडक्शन का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको डिफ़ाइन करते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है। अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? ये एक किस्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इन विच प्लांट प्रोड्यूस, जिसमें प्लांट प्रोड्यूस करवाता है अ न्यू प्लांट्स, नए प्लांट्स, बाय यूजिंग इट्स वेजिटेटिव पार्ट्स, अपने वेजिटेटिव पार्ट्स को इस्तेमाल करते हुए। जैसा कि क्या होते हैं? स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, इसके अलावा रूट्स हो गए। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये एक टाइप होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें पेरेंटल प्लांट क्या करवाता है, न्यू प्लांट्स पैदा करवाता है अपनी वेजिटेटिव पार्ट्स को इस्तेमाल करते हुए। अब ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये दो टाइप का होता है। एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है जो कि खुद ब खुद होता है ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है, इसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस होता है। ह्यूमन अपने हाथों के ज़रिए क्या करता है, ये प्रोपेगेशन करवाता है प्लांट्स में। मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड निकाल देता है और उन मेथड्स के ज़रिए वो क्या करता है, न्यू प्लांट्स की प्रोडक्शन करवाता है स्टेम, लीव्स और रूट्स के ज़रिए। तो अब यहाँ पर आज की वीडियो लेक्चर में हम जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ये सारा का सारा क्या है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को और बारी बारी इन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ेंगे प्लांट्स में थ्रू लीव्स, कि लीव्स के ज़रिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस तरह होता है प्लांट्स में। तो इसका एग्जांपल क्या है? ब्रायोफाइलम प्लांट। ब्रायोफाइलम प्लांट जो है, इसमें लीव्स के ज़रिए क्या होता है, आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक है ब्रायोफाइलम प्लांट। ये क्या है? एक ब्रायोफाइलम प्लांट, और हमने यहाँ पर कंसीडर कर दिया कि इस ब्रायोफाइलम प्लांट से यहाँ पे एक लीफ फॉल हो गया। क्या हो गया? एक लीफ फॉल हो गया। ये क्या है? एक लीफ, एक पत्ता नीचे गिर गया। तो अब ये लीफ जो होते हैं ब्रायोफाइलम प्लांट में, इनका ये मार्जिनल एरिया जो है, ये किनारा वाला रीजन क्या कहलाता है? इसको मार्जिनल एरिया कहा जाता है। मार्जिनल एरिया। इन मार्जिनल एरिया के ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स मौजूद होते हैं। छोटे छोटे बर्ड्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे मैंने इनको रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये क्या कहलाते हैं? इनको कहा जाता है बर्ड्स। ये क्या होते हैं? बर्ड्स। तो अब ये लीफ जब सॉइल के ऊपर नीचे गिर जाता है, तो ये बर्ड्स जो होते हैं, ये सॉइल के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो सॉइल के साथ कांटेक्ट में आने के बाद इनके अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद होती है कि ये क्या कर सकते हैं, ये रूट और शूट डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बर्ड है, तो इस बर्ड में क्या हो जाता है, इसमें माइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और इसके सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, और डिवीज़न के ज़रिए ये क्या करते हैं, रूट का फॉर्मेशन भी करते हैं और इसी तरह एक शूट का फॉर्मेशन भी ये करते हैं। ये हो गए इसके रूट्स और इसी तरह ये हो गया इसका शूट। तो इसी तरह एक माइन्यूट प्लांट इसके ऊपर डेवलप हो जाता है। ये क्या है? माइन्यूट छोटा सा प्लांट, और इसको कहा जाता है प्लांटलेट। छोटा सा पौधा। तो इसी तरह
ये एक प्लांट लीड पैदा हो गया, इसी तरह इस नोड से दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरह इन मार्जिनल एरिया पर छोटे छोटे माइन्यूट प्लांट लीड्स क्या हो जाते हैं, ये डेवलप हो जाते हैं। और ये दरमियान वाला पोर्शन जो है लीव का, ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होने लगता है, डिज़ोल्व होने लगता है, ये डिज़ोल्व हो जाता है। और ये क्या करते हैं, ये रूट्स जो होते हैं इन प्लांट्स लीड्स के, ये इसी एरिया पर ही नीचे ज़मीन के की तरफ ये क्या कर देते हैं, अंदर की तरफ घुसना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी तरह अगेन ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, एक न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट में। तो ये खुद ब खुद हो गया, ये खुद ब खुद होता है, तो इसको क्या कहा जाता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू लीव्स। तो ये हो गया किस चीज़ का, लीव्स के ज़रिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये लीफ जो हैं ये डिज़ोल्व हो जाता है। इसी तरह डिज़ोल्व होने के बाद क्या हो जाते हैं, ये सारे छोटे प्लांट लीड्स जो हैं ये क्या हो जाते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से और अपना इंडिविजुअल लाइफ स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हो गया लीव्स के ज़रिए एग्ज़ाम्पल। अब नेक्स्ट वन आते हैं और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ते हैं थ्रू स्टेम, कि अब स्टेम के ज़रिए किस तरह वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक एग्ज़ाम्पल है स्ट्रॉबेरी प्लांट। स्ट्रॉबेरी प्लांट जो है ये स्टेम के ज़रिए क्या करता है, स्पेशलाइज स्टेम के ज़रिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाता है। तो यहाँ पर ये छोटा सा प्लांट जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये क्या है, एक स्ट्रॉबेरी प्लांट है। और इसका ये रीजन जो है जहाँ से रूट एराइज होते हैं, ये क्या है, इसके रूट हैं, रूट्स भी इस रीजन से एराइज होते हैं। और इसी तरह इस रीजन से इसका शूट भी एराइज होता है। ये ऊपर वाला इसका है, क्या है, ये है इसका शूट। छोटे छोटे शूट्स इससे बाहर एराइज हो चुके हैं। अब इस एरिया से यहाँ पर एक ब्रांच एराइज हो जाता है और ये ब्रांच जो है ये हॉरिजॉन्टली मूव करता है ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल। ये नीचे क्या है, ये है सॉइल, ये नीचे ये डॉट डॉट रीजन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये क्या है, ये है सॉइल, मिट्टी है। तो इस सॉइल के ऊपर मतलब अबव द ग्राउंड यहाँ पे एक क्या करता है, एक स्पेशलाइज हॉरिजॉन्टल स्टेम जो है यहाँ से एराइज हो जाता है। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल स्टेम है जो कि सॉइल के सरफेस के ऊपर इसी तरह रन कर जाता है। इस हॉरिजॉन्टल मॉडिफाइड स्टेम को क्या कहा जाता है, इस स्टेम को कहा जाता है स्टोलन। यह होता है स्टोलन, या इसके लिए दूसरा नाम रनर भी यूज़ किया जाता है, रनर, क्योंकि ये आगे की तरफ क्या कर रहा है, इसी तरह इस साइड पे ये मूवमेंट करवा सकता है या इस साइड पे भी ये इस तरह आगे की तरफ रन कर सकता है। तो ये आगे की तरफ जा रहा है, तो इसलिए इसको रनर भी कहा जाता है। तो कुछ पॉइंट्स पर इस रनर पर या स्टोलन के ऊपर छोटे छोटे नोड्स अपीयर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक नोड अपीयर हो गया, इसके अलावा यहाँ पे एक नोड अपीयर हो गया। तो ये छोटे छोटे नोड्स जो यहाँ पर अपीयर हो जाते हैं, तो इन नोड के अंदर क्या होता है, इनमें ये कैपेबिलिटी मौजूद होती है कि ये रूट इससे क्या हो सकते हैं, एराइज हो सकते हैं। और इसके अलावा इससे एक छोटा सा शूट भी एराइज हो सकता है। तो इससे क्या हो गया, एक छोटा सा रूट भी एराइज हो गया और इसके अलावा एक छोटा सा शूट भी यहाँ से एराइज हो गया। तो ये हो गया एक छोटा सा पौधा। इस नोड के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड हो जाते हैं और इसी तरह रूट की फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या है, रूट्स, और ये क्या है, एक शूट। रूट और शूट का फॉर्मेशन करते हैं और इन सेल्स के अंदर एक स्पेशल हार्मोन मौजूद होता है जिसको अक्सिन कहा जाता है, अक्सिन हार्मोन। इसके अंदर अक्सिन हार्मोन पाया जाता है, अक्सिन, सॉरी, इसके अंदर क्या मौजूद होता है, अक्सिन हार्मोन। और ये हार्मोन जो है ये ग्रोथ में हेल्प करता है, ग्रोथ। तो इसी तरह एक माइन्यूट सा
प्लांट क्या हो जाता है, यहाँ से एराइज हो जाता है स्टोलन से। अब ये माइन्यूट प्लांट जो है इसको क्या कहा जाता है, ये भी क्या है, एक छोटा सा प्लांटलिट है, प्लांटलिट एक नन्हा सा पौधा है। अब अगर ये स्टोलन ये यहाँ से ब्रिक हो जाए तो ये छोटा सा प्लांटलिट जो है आगे एक इंडिविजुअल लाइफ क्या कर सकता है, एडॉप्ट कर सकता है, और ये क्या करता है, एक न्यू स्ट्रॉबेरी प्लांट में ग्रो हो जाता है। तो ये हो गया स्टेम के ज़रिए नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। ये भी खुद बहुत ही होता है, इसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होता। ये क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम है जिसको हमने स्टोलन कहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट वन जो है फरन्स जो हैं, और इसके अलावा जिंजर जो हैं, ये भी क्या करते हैं, मॉडिफाइड स्टेम के ज़रिए अपना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा डायग्राम लिया हुआ है। ये क्या है, एक जिंजर है। यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे किस चीज़ का, जिंजर का। फरन जो है ये प्लांट्स का एक फैमिली है, इसके अंदर बहुत सारे प्लांट शामिल हैं। तो यहाँ पर ये आप लोगों को ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा नाउन होगा, आप लोग इसको जानते होंगे। इसको उर्दू में अदरक कहा जाता है, ये अदरक का प्लांट होता है। तो अब यहाँ पर सॉइल के अंदर हमने क्या कर दिया है, एक अदरक को बो दिया है। तो अदरक का ये स्ट्रक्चर जो होता है इसको स्टेम कहा जाता है। ये क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम है, और इस मॉडिफाइड स्टेम को एक अनदर नाम यूज़ किया जाता है, राइजोम। ये क्या होता है, राइजोम। ये मॉडिफाइड स्टेम क्या कहलाता है, इसको राइजोम कहा जाता है। और इसी मॉडिफाइड स्टेम मतलब राइजोम के ज़रिए ये क्या करता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाता है। तो अब ये राइजोम जो हैं इसके ऊपर यहाँ पर छोटे छोटे बर्ड्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा बर्ड मौजूद है। ये क्या है, एक छोटा सा बर्ड, इसके ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स मौजूद होते हैं। तो अब इस बर्ड में ये काबिलियत होती है कि ये क्या करता है, ये एक छोटा सा शूट भी दे देता है। ये हो गया एक छोटा सा शूट, और इसमें ये काबिलियत एबिलिटी होती है कि इससे क्या होते हैं, रूट भी एराइज होते हैं। तो ये हो गए चंद रूट्स। और इसी तरह ये एक न्यू प्लांटलिट में क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है प्लांट लीट। ये हो गया एक छोटा सा प्लांट लीट। तो जिंजर जो है ये क्या करता है, अपने राइजोम के ज़रिए, जो कि एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है, इसी राइजोम के ज़रिए अपना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वन जो है, नेक्स्ट है इसके बाद टूलिप, ओनियन एंड लिलीज जो हैं, ये प्लांट्स जो हैं ये भी क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाते हैं अपने मॉडिफाइड स्टेम के थ्रू। यहाँ पर हमने एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है ओनियन। ओनियन का जिस तरह मॉडिफाइड स्टेम होता है इसी तरह टूलिप का भी होता है। अगर आप लोग इसका पिक्चर देखोगे तो सेम इसी तरह ही होता है जिस तरह ओनियन होता है, और इसी तरह लिली का भी होता है। तो यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए एक ओनियन का एग्जांपल लिया हुआ है। ओनियन का ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम क्या कर देते हैं, ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर बो देते हैं। ये क्या है, सॉइल, ये नीचे क्या है, सॉइल, और ये है सरफेस ऑफ द सॉइल। तो इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, इस ओनियन को हमने यहाँ पे बो दिया है। तो ओनियन का ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसको क्या कहा जाता है, इसको सिंपली बल्ब कहा जाता है, बल्ब, बल्ब। और ये बल्ब जो होता है ये फ्लैशी लीव्स पर मुश्तमिल होता है। किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, इसके ये आप लोगों ने देखे होंगे, प्याज का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा। इसके ऊपर छोटे छोटे मोटे मोटे पत्ते मौजूद होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, फ्लैशी। फ्लैशी मतलब मोटे, फ्लैशी लीफ, सॉरी, इसके ऊपर फ्लैशी लीव्स मौजूद होते हैं। और ये बल्ब जो होता है ये क्या करता है, स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है। यहाँ पे फूड स्टोर होता है जो कि ये क्या करता है, बर्ड्स के ग्रोथ में फिर ये फूड हेल्प देता है। तो यहाँ पर फूड मौजूद होता है, फूड किस फॉर्म में, स्टार्च की शक्ल में, स्टार्च। यहाँ पे इस बल्ब के लीव्स के अंदर स्टार्च
स्टोर होता है। अब ये बल्ब जो हैं इसका ये बेसल पार्ट जो है, इस बेसल पार्ट में इसके रूट्स होते हैं। तो ये हो गए इसके रूट्स, और इस रूट वाले रीजन के साथ ये ऊपर वाला रीजन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, दिस इज़ कॉल्ड रेडियूस स्टेम। ये क्या है? रेडियूस स्टेम इसको कहा जाता है, रेडियूस स्टेम। ये है रेडियूस स्टेम। असल में ये बल्ब भी क्या है? ये बल्ब भी स्टेम ही होता है। ये भी क्या है? ये भी स्टेम ही होता है, स्टेम। ये बल्ब क्या है? ये मॉडिफाइड स्टेम है। लेकिन इसी स्टेम का ये नीचे वाला रीजन ये क्या कहलाता है? इसको रिड्यूस स्टेम कहा जाता है, या इसके लिए एक अनदर वर्ड भी यूज़ किया जाता है, डेस्क। इसको डेस्क भी कहा जाता है। तो अब ये डिस्क जो हैं इसके ऊपर बर्ड्स मौजूद होते हैं। इसके ऊपर क्या मौजूद होते हैं? बर्ड मौजूद होते हैं। यहाँ पर मैंने एक बना दिया, इसके अलावा यहाँ पे दूसरा बना दिया, यहाँ पे थर्ड वन, और यहाँ पे मैंने फोर्थ वन बना दिया। और इनके बीच में यहाँ पर ये रेड कलर का जो है ये एक अनदर बर्ड मौजूद होता है। तो अब ये बीच में रेड कलर वाला बर्ड जो है इसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको एपिकल बर्ड कहा जाता है, एपिकल बर्ड। ये है एपिकल बर्ड, जो कि क्या करता है? ये पेरेंटल प्लांट का यहाँ पे शूट भी दे देता है, और इसी तरह रूट का फॉर्मेशन भी यहाँ से होता है। और वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ पे एपिकल बर्ड के साइड में न्यू बर्ड्स की फॉर्मेशन होती है, और इन बर्ड्स को कहा जाता है लैटरल बर्ड। ये क्या है? लैटरल बर्ड। लैटरल कहा जाता है साइड को। तो ये जो बर्ड पैदा होते हैं इनको लैटरल बर्ड्स कहा जाता है। ये हो गया लैटरल बर्ड, लैटरल बर्ड्स। तो ये लैटरल बर्ड्स जो हैं ये क्या करते हैं? ये न्यू प्लांट का फॉर्मेशन यहाँ से होता है। तो अब ये लैटरल बर्ड जो हैं ये क्या करते हैं? ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाते हैं। मतलब यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पर गैमीट के फ्यूजन का इन्वॉल्वमेंट तो मौजूद नहीं है। तो ये क्या हो जाते हैं? इस स्टेम के अंदर ही न्यू प्लांट की फॉर्मेशन करवाता है ये छोटे छोटे लैटरल बर्ड्स। तो अब यहाँ पर ये क्या था? ये मॉडिफाइड स्टेम था। तो अब इसके ज़रिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया। तो अब ये क्या हो गया? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू मॉडिफाइड स्टेम। अब इसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो है कोलाकेशिया एंड गार्लिक। कोलाकेशिया एंड गार्लिक के थ्रू भी क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है एक मॉडिफाइड स्टेम के थ्रू। ये सारे क्या हैं? ये सारे स्टेम के एग्जाम्पल हैं। ये स्ट्रॉबेरी वाला भी क्या है? स्टेम का एग्जाम्पल। इसी तरह जिंजर का भी, ऑनियन का भी, और अब ये गार्लिक जो है या कोलाकेशिया प्लांट जो होता है जिसको कचालू कहा जाता है, कचालू के प्लांट में भी मॉडिफाइड स्टेम के थ्रू ही क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पर हमने एक गार्लिक लिया हुआ है, एक लहसुन लिया हुआ है, और इसको हमने सॉइल के अंदर डुबा दिया है। ये क्या है? ये है सॉइल, और सॉइल के अंदर हमने एक गार्लिक रख दिया है। अब गार्लिक का ये क्या कहलाता है? इसको कहा जाता है कॉम। ये क्या होता है? कॉम होता है। और ये कॉम क्या है? ये स्टेम होता है, ये मॉडिफाइड स्टेम होता है, स्टेम। ये क्या है? मॉडिफाइड स्टेम। अब ये कॉम जो है इसका यहाँ पे क्या होते हैं? रूट होते हैं, ये होते हैं इसके रूट्स। तो ये कॉम जो हैं इसके ऊपर यहाँ पे ये बेसल प्लेट वाला रीजन जो है, ये रीजन या इस रीजन को भी रिड्यूस स्टेम आप लोग कह सकते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे एराइज हो जाते हैं एसेक्सुअली। मतलब यहाँ पे भी गैमीट के फ्यूजन का इन्वॉल्वमेंट मौजूद नहीं है। माइटोसिस के ज़रिए इस रिड्यूस स्टेम वाले रीजन में क्या होता है? सेल माइटोसिस के ज़रिए क्या होते हैं? डिवाइड हो जाते हैं, और इसी तरह छोटे छोटे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो जाते हैं। इन छोटे छोटे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है कॉम्मेल्स। इनको कॉम्मेल्स कहा जाता है। ये हो गए कॉम्मेल्स। अब ये छोटे कॉम्मेल्स जो हैं ये क्या करते हैं? आगे ग्रो कर जाते हैं, और इनसे क्या बनता है? न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होती है एसेक्सुअली। तो अब ये क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है, और इस मॉडिफाइड स्टेम के ज़रिए क्या हो गया?
इसके ज़रिए भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया। तो ये भी क्या करता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करवाता है। ये कॉम जो है और इसी तरह ओनियन का बल्ब, इनमें फ़र्क यह होता है कि ओनियन का जो बल्ब है इसके ऊपर फ्लैशी लीफ पाए जाते हैं, मोटे मोटे पत्ते पाए जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो लीव्स पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, ब्राउन कलर के खाकी रंग के नॉन फंक्शनल लीव्स इसके ऊपर पाए जाते हैं। और इसके अलावा ये कॉम जो होता है ये भी क्या करता है, स्टार्च की स्टोरेज करवाता है। स्टार्च यहाँ पे फूड स्टोरेज का काम करवाता है। कौन, ये कॉम। स्टार्च, स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है स्टार्च। तो अब यहाँ पर स्टार्च का स्टोरेज होता है। अब इसके अलावा नेक्स्ट वन जो है पोटैटो। पोटैटो के ज़रिए क्या होता है, इसके ज़रिए भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का प्रोसेस होता है। पोटैटो को आप लोगों ने देखा होगा, इसको हम क्या कर देते हैं, सॉइल के अंदर बो देते हैं। ये क्या है, एक पोटैटो, इसको हमने सॉइल के अंदर डाल दिया है। यहाँ पे इस रीजन में सॉइल मौजूद है, मिट्टी मौजूद है। तो अब पोटैटो जो है इसका ये स्वोलन स्ट्रक्चर जो है, इस स्वोलन स्ट्रक्चर को ट्यूबर कहा जाता है, ट्यूबर। और ये ट्यूबर जो होता है ये क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम की तरह काम करता है। ये क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम। तो अब इस ट्यूबर के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के लीव्स पाए जाते हैं। इस पर बहुत सारे लीव्स पाए जाते हैं और ये लीव फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं, एक स्कार का शक्ल इख्तियार कर देते हैं। तो ये स्कार कुछ इस तरह इसके ऊपर बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक लीफ था और वो ख़त्म हो गया आहिस्ता आहिस्ता और इसने एक स्कार का शक्ल इख्तियार कर दिया। अब ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है इसके बेसल एरिया में यहाँ पर एक माइन्यूट सा बर्ड मौजूद होता है। ये क्या मौजूद होता है, यहाँ पर एक माइन्यूट सा बर्ड मौजूद होता है। और इस बर्ड को क्या कहा जाता है, इसको ऑक्सिलरी बर्ड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ऑक्सिलरी बर्ड। यह होता है ऑक्सिलरी बर्ड। और ये ऑक्सिलरी बर्ड जो होता है इसको कॉमनली आई भी कहा जाता है। ये आप लोगों को एक आंख की तरह नज़र आ रहा है, तो इसको आमतौर पे आई भी कहा जाता है। तो ये आई जो होता है, मतलब ये ऑक्सिलरी बर्ड, ये क्या कर सकता है, इसमें ये एबिलिटी मौजूद होती है। यहाँ पे हम एक और ऑक्सिलरी बर्ड या आई बनाते हैं। इसमें ये काबिलियत मौजूद होती है कि ये ग्रो कर सकता है न्यू प्लांट में। ये क्या कर सकता है, न्यू प्लांट में ग्रो कर सकता है। इसके जो सेल है ये भी माइटोसिस के थ्रू डिवाइड हो जाते हैं और इसी तरह यहाँ से एक माइन्यूट प्लांटलीट क्या हो जाता है, एराइज हो जाता है। तो ये भी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है थ्रू स्टेम। अब लास्ट वन जो है, ये सारे जो हमने यहाँ से डिस्कस कर लिए, स्ट्रॉबेरी का, फन, जिंजर, ट्यूलिप, ऑनियन, लिली, इसके अलावा गार्लिक, पोटैटो, ये सारे स्टेम के थ्रू क्या होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब लास्ट वन आते हैं थ्रू रूट्स के। रूट्स के ज़रिए किस तरह वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो इसका एग्जांपल है रेड रसबेरी। रेड रसबेरी प्लांट जो है ये क्या करता है, अपने रूट्स के ज़रिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाता है। यहाँ पर ये प्लांट क्या है, एक रेड रसबेरी प्लांट है। तो इसके ये नीचे क्या है, ये है इसके रूट। तो इन रूट से क्या हो जाता है, एक स्पेशलाइज रूट एराइज हो जाता है और किसी पॉइंट पे इस रूट के ऊपर क्या मौजूद होते हैं, बर्ड्स मौजूद होते हैं। ये क्या है, एक बर्ड, एक स्पेशलाइज्ड बर्ड इसके ऊपर मौजूद है और एक बर्ड यहाँ पे मौजूद है। और ये सॉइल के अंदर रन करता है। यहाँ पे क्या मौजूद होगा, यहाँ पे सॉइल मौजूद होगा। सेम उसी तरह है जिस तरह स्ट्रॉबेरी था, लेकिन स्ट्रॉबेरी का स्टेम जो है वो अबव द ग्राउंड होता है, वो अबव द ग्राउंड रन करता है और ये अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल रूट होता है सॉइल के अंदर। तो यहाँ पर ये बर्ड्स जो मौजूद होते हैं, इन बर्ड्स में ये खासियत पाई जाती है कि ये माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड हो जाते हैं और रूट का फॉर्मेशन भी करते हैं, रूट। और इसी तरह इससे शूट का डेवलपमेंट भी होता है, शूट। और टाइम गुजरने के साथ साथ अगर ये यहाँ से डिटेच हो जाए तो ये एक न्यू इंडिविजुअल प्लांट का, मतलब रेड रास्पबेरी प्लांट का
लाइफ इख्तियार कर सकता है, इसमें ये काबिलियत मौजूद होती है। तो ये था छोटा सा लेक्चर, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट।